नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बातो बेनीपुर दरभंगातः। बृहत् संहिता शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय प्रतिमा प्रतिष्ठापनाध्याय। अधिवासन मंडप का विधान। दिशिजाम्यायाम कुर्यादधिवासन मंडपम बुधः प्राग्वा तोरण चतुष्टय युक्तम शस्त्रद्रुमपल्लवक्षणं पूर्वे भागे चित्रास्रजः पताकाश्च मण्डपस्योक्ता आग्नेयं दिशि रक्ता कृष्णा सूर्यं नैऋत्योः श्वेतादिश्य परस्यां वायव्यस्यां तु पाण्डुरा एव चित्राश्चोत्तरपार्श्वे पीता पूर्वोत्तरे कार्या चार तोरणों से युक्त प्रशस्त वृक्ष के पत्रों से आच्छादित अधिवासन संस्कार विशेष का मंडप बनावे। मंडप के पूर्व भाग में अनेक वर्ण की पुष्पमाला और पताका लगावे तथा अग्निकोण में लाल, दक्षिण और नैऋत्य कोण में काली, पश्चिम में सफ़ेद, वायव्य कोण में पांडुर कुछ सफ़ेद पिंगल वर्ण, उत्तर में अनेक वर्ण वाली और ईशान कोण में पीली पुष्पमाला का पताका लगाना चाहिए। काष्ठ आदि की प्रतिमा का फल। आयु श्री बल जयदा दारुमयी मृणमयी तथा प्रतिमा लोकहिताय मणिमयी सौवर्णी पुष्टिदा भवति। रजतमयी कीर्तिकरी प्रजाभिवृद्धिं करोति ताम्रमयी भूलाभं तो महान्तं शैली प्रतिमा अथवा लिंगम। लकड़ी और मिट्टी की प्रतिमा आयु, श्री, बल और विजय देती है। मन की प्रतिमा लोगों के हित के लिए होती है। सोने की प्रतिमा पुष्टि को देती है। चांदी की प्रतिमा यश को करती है। तांबे की प्रतिमा संतान की वृद्धि करती है। पत्थर की प्रतिमा या शिवलिंग अत्यधिक भूमि का लाभ कराते हैं। यहाँ पर काश्यप जी का मत है, यार्चा मृदारु संभूता सायुः श्रीबला बलदामता सौवर्णी पुष्टिदा गेया रजसा हितकारिणी राजती कृतदा गेया ताम्रजा जनवर्धनी महत करोति भूलाभम यार्चा पाषाण निर्मिता। शंखपहता प्रतिमा प्रधान पुरुषम कुलम च घातयति स्वभ्रोपहृता रोगानुपद्रवांश्च स्वयं कुरुते। किसी प्रकार की कील से पीड़ित प्रतिमा प्रधान पुरुष और संतान का नाश करती है तथा किसी प्रकार के गड्ढे से युक्त प्रतिमा रोग, उपद्रव और मृत्यु को करती है। यहाँ पर काश्यप का मत, यार्चा संकूपहता सातु प्रधान कुलनाशिनी अच्छिद्रे नोपहता यातु बहुदोष करी मता। प्रतिमा पूजन प्रकार। मंडप मध्ये अस्थिंडिलमुपलिप्यास्तिर्यसिकतयास् याथ कुशहि भद्रासन कृत शीर्षणोपधान प्रादांग न्यसेत प्रतिमाम। अधिवासन मंडप के मध्य में बनाए हुए स्थंडली को लीपकर उस पर रेत और रेत के ऊपर कुशा बिछाकर उसके ऊपर प्रतिमा को सुला दें। प्रतिमा का सिर राजा के आसन पर और पांव तकिए पर रखें। प्लक्षाश्वत्थोमुदुम्बर शिरीख भट संभवै कषाय जलै मंगल्य संगीताभिः सर्वौषधिभिः कुशाद्याभिः द्वीपवृख
भोद्वत पर्वतं वाल्मीक सरित समागमतेषु पद्मसरसो च मृद्भिः स पञ्चगव्यैः सतीर्थजलैः पूर्वशिरस्कां स्नातां सुवर्णरत्नाम्बुभिश्च स्वसुगन्धैः नानातुर्यनिनादैः पुण्याहैर्वेदनिर्घोषैः पाकर पीपल शिरस और बर के पत्तों के काढ़े से मंगल संज्ञक जया जयंती जीवंती जीवपुत्री पुनर्नवा विष्णुकांता और लक्षणा सर्वौषधियों से हाथी और घोड़े से उखाड़ी हुई पर्वत की वाल्मीकि की नदियों के संगम स्थान की और कमल युत सरोवर की मिट्टियों से पंचगव्य युत तीर्थ के जल से तथा सुवर्ण और रत्नों के जल से पूर्व दिशा में सिर है, जिसका ऐसी प्रतिमा को स्नान कराकर सुगंध द्रव्य अनेक प्रकार के तुरही आदि वाद्य पुण्यावाचन और वेद ध्वनियों से पूजा करनी चाहिए। ऐन्द्यां दिशीन्द्रलिंगा मंत्रा प्राग दक्षिणे अग्निलिंगाश्च वक्तव्या द्विजमुख्यै पूज्यास्ते दक्षिणाभिश्च। मुख्य ब्राह्मणों के द्वारा पूर्व दिशा में इंद्र के और अग्निकोण में अग्नि के मंत्र जाप करावे। बाद जजमान उन ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि से पूजन करे। जो देव संस्थाप्यस्तन्मन्त्रैश्चानलं द्विजो जुहुयात् अग्निनिमित्तानि मया प्रोक्तानीन्द्रध्वजोत्थाने धूमाकुलोऽप्यशवो मुहुर्मुहुर्विस्फुलिङ्गकृन्नशुभा होतो स्मृतिलोपो वा पसर्पणं चाशुभं प्रोक्तम्। अर्थात जिस देवता की प्रतिष्ठा होती है उस देवता के मंत्रों से ब्राह्मण के द्वारा हवन करावे। इंद्र ध्वजाध्याय में अग्नि के शुभाशुभ लक्षण हमने कहे हैं। यदि हवन के समय अग्नि धूम युक्त हो, उसकी ज्वाला वामावर्त क्रम से घूमती हो, बार बार शब्द करती हो या उसमें चिंगारी उड़ती हो तो ऐसा अग्नि शुभ नहीं होता है। तथा यदि हवन करने वाले की स्मृति का लोप हो जाए या प्रसर्पण हो जाए, जहाँ पहले बैठा हो वहाँ से सरक जाए तो शुभ नहीं होता है। अस्नातां भुक्तवस्त्रां सौलंकृतां पूजितां कुसुमगन्धये प्रतिमां स्वातीर्णायां सस्यायां स्थापकः कुर्यात्। प्रतिष्ठा करने वाला पुरुष स्नान कराई हुई, वस्त्र पहनाई हुई, भूषण पहनाई हुई, पुष्प और सुगंध द्रव्यों से पूजी हुई प्रतिमा को सुंदर बिछी हुई सज्जा पर स्थापित करे। सुप्तां संगीत नृत्ये जागरणैः सम्यगेवमधिवास्य दैवज्ञ संप्रदिष्टे काले संस्थापनम कुर्याद। सोई हुई प्रतिमा को गीत नृत्य और जागरण के द्वारा अधिवासन करके दैवज्ञों के द्वारा प्रतिपादित मुहूर्त में उसकी प्रतिष्ठा करे।